जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष सत्र में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि भारत के भी बहुतांश लोग आज टेंशन में हैं, डर में हैं, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है, ऐसी चिंता उन्हें बार बार सता रही है। आज लोग स्वयं अपने बंधन में ही बन गए हैं, क्योंकि आज के समय तक आधुनिक विज्ञान के पास इस महामारी का कोई भी उपाय कर भी क्या सकते हैं। जो प्रकृति में जो ईश्वरी तत्व है, इस ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, इस ईश्वर को ही शरण जाना यही हमारे लिए उचित होगा। बंधुओं, आज हम देख रहे हैं कि अगर बाहर के देशों के लोगों को हम देखते हैं तो वो भी आज योग कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ओंकार का जाप कर रहे हैं। तो हम भारतीय होने के नाते हमें भी हमारे अध्यात्म की सीख लेकर इसके ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज पूरा विश्व अगर हम देखते हैं तो हम भारतीयों के पास एक मार्गदर्शन के लिए देख रहा है कि किस प्रकार से हमें एक विश्व गुरु होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम एक दिशा पूरे विश्व को दे। इसलिए हमारा वो ईश्वर लोगों को जो ज्ञान देना है, अध्यात्म का ज्ञान देना है, ये केवल भारत ही दे सकता है। इसलिए हम आज का ये जो धर्म संवाद ले रहे हैं, इस धर्म संवाद के माध्यम से अध्यात्म क्या है, अध्यात्म शास्त्र क्या है, ये हम समझ के लेने वाले हैं। जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याएं, उसका निवारण किस प्रकार से होता है, उसके पीछे का अध्यात्म शास्त्र क्या है, ये हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। धर्म संवाद का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम सुनते समय आपको अध्यात्म से संबंधित अनेक प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं। आप ये सभी प्रश्न आपके जो चैट बॉक्स है या कमेंट बॉक्स है उसमें आप अवश्य दे सकते हैं। उन प्रश्नों का हम विस्तृत रूप से हम जवाब देने के लिए हम प्रयास करेंगे। उसके लिए हमने एक विशेष धर्म संवाद का एक शंका निरसन हेतु एक अलग संवाद का आयोजन किया गया है, जिसमें आपकी सभी शंकाओं का समाधान हम यथाशक्ति करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन था कि ये प्रश्न लिखते समय आप कृपया आपके नाम के साथ आप किस स्थान से जुड़े हैं, कौन से जिले या राज्य से जुड़े हैं, ये भी आप कृपया वहां पर लिखें। अधिक से अधिक जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछने से हमें भी अपने साधना में आने वाली अड़चने में सहायता होगी। तो हम एक संवाद में शंकाओं का समाधान करने का आपका पूरा प्रयास भी करेंगे। इस अध्यात्म के ऊपर आधारित आज का यह हमारा जो विशेष संवाद है, इस संवाद में हमें मार्गदर्शन करने हेतु हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी मूलतः ENT सर्जन है और वो पिछले 21 वर्षों से पूर्णकालीन रूप से देश विदेश में प्रवास करते हैं। धर्म प्रचारक के रूप में उनकी सेवा रहती है। आपने धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथों का संकलन भी किया है। वैद्यकीय क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के आपके अनुभवों का हम सभी को लाभ भी होने वाला है। तो आइए हम आज के इस धर्म संवाद के सत्र को प्रारंभ करते हैं। प्रणाम सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। हाँ जी, प्रणाम। कल हमने अध्यात्म के विषय में चर्चा की। आज इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य जीवन मिलना यह एक बड़ा सौभाग्य होता है, परंतु हमें इस जीवन का मूल्य क्यों समझ में नहीं आता, इस विषय में आप कृपया हम सभी को मार्गदर्शन करें। अध्यात्म की दृष्टि से मनुष्य जीवन का क्या महत्व है वो हमने पिछले सत्संग में समझ लिया था। अब आज के इस धर्म संवाद में हम व्यवहारिक जीवन के संदर्भ में मनुष्य जीवन कितना बहुमूल्य है और या उसका क्या महत्व है ये हम जान लेंगे। आज के इस भौतिक जीवन में विज्ञान ने हीरा है, सोना है, चांदी है, ऐसे जड़ पदार्थों का हमने मूल्य लगाया है। अब उदाहरण के तौर पर सोने का अगर देखते हैं तो वर्तमान में उसका मूल्य 10 ग्राम हेतु 40,000 रुपए ऐसे है। मगर 25 वर्ष पूर्व कितना था या 50 वर्ष
वर्ष पूर्व कितना था, इसका अगर हम विचार करते हैं तो मुझे याद आता है कि 1964 के आसपास 63 रुपया तोला यानी 10 ग्राम के लिए मूल्य था। यानी वर्तमान में किसी व्यक्ति का मान, रुतबा, उसका व्यवहारिक या आर्थिक स्टेटस ये देखने के लिए उसके पास ये जड़ चीजें कितनी है, सोना, चांदी, जवाहरात, इसका मूल्य लगाकर उसका मूल्य आका जाता है मनुष्य का। क्या हम एक बार इस मनुष्य देह का मूल्य आंकने का प्रयास करना चाहिए? क्या इस मनुष्य देह का मूल्य, वो भी हमको जानने की आवश्यकता लगती है ना। अब शरीर को केवल एक मांस का पुतला ऐसे समझकर हम समाज में अभी जो मांस का मूल्य चल रहा है उससे अगर तुलना करते हैं तो कुछ 100 या 1-2 सहस्त्र रुपए तक के मनुष्य के शरीर का मूल्य होता है। परंतु मनुष्य के हृदय में कुछ अड़चने आए या उसका किडनी या लीवर आदि भाग अगर कार्य नहीं करता है और उसे बदलने की आवश्यकता पड़ती है, तो मनुष्य के एक एक अवयव का क्या मूल्य है वो हमें तब समझ में आता है। वैसे मनुष्य के अंदर जो विविध स्त्राव होते हैं, जिसको हम हार्मोन्स है या कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है या विविध उसके जो स्त्राव होते हैं, तो उसका अगर मूल्य आंकने का प्रयास करते हैं तो शायद मनुष्य के जीवन में होने वाले स्त्रावों की कीमत करोड़ों रुपए से अधिक हो जाएगी। मनुष्य का कान, नाक, आंखें, हृदय इत्यादि जो अवयव है और जो शरीर चलाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं या हम कुछ उसको आज्ञा देते हैं तो उसका वो पालन करते हैं, तो ऐसे शरीर के अवयव का मूल्य हम कर सकते हैं या इसका मूल्य जब चाहे हमारे आंख में मोतिया बिंदु जैसे अगर व्याधि हो जाती है तो उसको बदलने की जब करने की समय आता है तब आंखों का मूल्य हमें पता चलता है कि केवल दृष्टि देखने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन का मूल्य 40-50 हजार रुपए हो जाता है। अब इसके आगे अगर हम सोचते हैं तो मनुष्य का मन या बुद्धि जो है वो और अधिक सूक्ष्म अंग है मनुष्य का, और इस सूक्ष्म अंग के कारण मनुष्य विविध वैज्ञानिक खोज करता है, विविध कल्पनाएं करता है, कविता और साहित्य का निर्माण करता है, और इसके कारण मनुष्य का जीवन सुखी बन रहा है। तो इन सब का मूल्य हम कैसे लगा पाएंगे? तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि व्यवहारिक और भौतिक जीवन का भी अगर हम अभ्यास करते हैं तो सभी ये प्राणी, वनस्पति या ये जो योनियां हैं, इसमें मनुष्य जन्म और मनुष्य देह की कीमत बिल्कुल हम लगा नहीं सकते, वो अत्यंत अमूल्य है। अब स्थिति ऐसे है कि भगवान ने इतना अमूल्य शरीर और जन्म हमें दिया है और उसके उपरांत भी कोई मनुष्य सुखी या खुश नहीं दिखाई देता है। हमारे पास जो भौतिक वस्तुओं का अभाव है, तो मेरे पास ये नहीं वो नहीं, इस चिंता में वो व्यर्थ अपना जीवन गंवा रहा है। तो आज के जीवन में भौतिक चीजें या इस चिंता में हमारा जो जीवन व्यर्थ जा रहा है, तो वो बदलकर मनुष्य का जीवन आनंद में कैसे हो, वो अपने मनुष्य जीवन का उद्धार या पूर्ण अनुभव या आनंद कैसे प्राप्त करे, वो समझकर लेने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मतलब आपने अभी जिस प्रकार से बताया, तो मनुष्य का जो देह है या मनुष्य की इंद्रिय अवयव जो है, तो इनका तो मतलब इन अवयवों की तुलना अगर हम करेंगे तो प्राणों का महत्व अधिक है, ऐसे कहा गया है। तो इस संदर्भ में आपको क्या बताना है? ये बहुत मूलभूत प्रश्न आपने उपस्थित किया है, और हजारों नहीं लाखों वर्षों से मनुष्य स्वयं की खोज कर रहा है। वो स्वयं का मूल्य आकलन करने का प्रयास कर रहा है। मैं कौन हूं, किसके आधार पर मेरा जीवन चल रहा है, ऐसे ढूंढने का वो प्रयास कर रहा है। तो इंद्रिय और प्राणों के संदर्भ में अगर हमको जानना है तो हमें छंदोग्योपनिषद में जाना होगा, और उसमें एक कथानक के रूप में उस समय के ऋषि मुनि अपने शिष्यों को समझाते हुए वो बताते हैं कि एक बार सभी इंद्रियों का आपस में झगड़ा चल रहा था। उसमें पंच ज्ञानेंद्रिय थे, प्राण, मन,
ये सभी आपस में वो संघर्ष कर रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, और उसका निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो ये सब प्रजापति के पास गए और उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि हम में से कौन श्रेष्ठ है, क्योंकि हम सबको लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो प्रजापति ने उनको एक उत्तर बताया कि आप एक एक करके शरीर से बाहर निकलिए और देखिए कि उसका परिणाम क्या होता है, और ये परिणाम के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। छांदोग्य उपनिषद में वो एक श्लोक द्वारा बताते हैं कि यस्मिन् व उत्कांते शरीर पापिष्ठ तरवीम दृश्यते सवा श्रेष्ठ इति। इस श्लोक के अर्थ में वो ऐसे बताते हैं कि तुम्हारे में से जो निकल जाने के बाद शरीर पर बहुत बुरा असर दिखेगा, वो आप में से सर्वश्रेष्ठ है। और ये जब प्रयोग बताया प्रजापति जी ने, तो सबसे पहले वाणी शरीर से निकल गई, तो शरीर गूंगा रहा फिर भी जीवित रहा। शरीर से नेत्र चले गए, व्यक्ति देह अंधा हुआ मगर उसका जीवन चल रहा था। उसके कान चले गए मगर बहरे के बाद ही वो जीवन जी पा रहा था। उसका मन चला गया तो वो मूढ़ बनकर जीवन जी रहा था, शिशुवत जी रहा था। अंतिमतः जब शरीर से प्राण निकलने लगे और प्राण जैसे निकलना शुरू हुआ, तो ये सभी इंद्रिय और शरीर मृतप्राय होने लगे। और तभी सबने प्राण से विनती किया कि आप कृपया शरीर ना छोड़े, क्योंकि आपके अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। और ये वाद विवाद का हल ये निकला कि मनुष्य शरीर का प्राण ये सर्वश्रेष्ठ है, और प्राण के आधार पर ही सभी इंद्रिया या मन बुद्धि कार्य करते हैं। तो ये उपनिषद हमें यह स्पष्ट करता है कि इंद्रिय तो एक माध्यम है, इंद्रियों को भी चलाने वाला जो प्राण है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इंद्रिय के बिना हमारा जीवन चल सकता है मगर प्राण के बिना नहीं चल सकता है। तो ये समझकर अगर हम अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं, और ये जो इंद्रिय मन बुद्धि ये प्राण ये जो ईश्वर ने भगवान ने हमें दिया है अपना जीवन यापन करने के लिए, तो भगवान के प्रति अगर हम निरंतर कृतज्ञता भाव में रहे, हम समर्पण भाव में रहे, तो इस जीवन का आनंद हम अनुभव कर पाएंगे ऐसे लगता है। जी, बहुत ही सुंदर आपने शास्त्रों का आधार देकर हमें यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो हम सभी यहाँ पर सीखने का हम प्रयास करेंगे। प्रत्यक्ष संतों के माध्यम से हमें इस प्रकार से अध्यात्म का ज्ञान हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। सदगुरु डॉक्टर पिल्ले जी, मनुष्य तो जीवन का मूल उद्देश्य भूलकर अभी स्वार्थ या स्वार्थ नहीं लगाया, अपने ही इस पे वो चल रहा है। तो जबकि जन्म और मृत्यु यह दोनों ही जीवन के एक महासत्य है, तो जीवन का उद्देश्य हमें कैसे ध्यान में आ सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि मनुष्य जब जीवन जीता है तो उसको ना तो मनुष्य देह का ना तो मनुष्य जन्म का महत्व पता चलता है, और जब मृत्यु समीप आने लगता है तो उसको अपने अपने जीवन के ध्येय का या जीवन के उद्देश्य का स्मरण होने लगता है, और फिर उस समय उसको मृत्यु का भय लगने लगता है। और ये भय कितना विचित्र होता है कि आज हम देखते हैं कि पूरे मनुष्य में या पूरे मानव समाज में सबसे ज्यादा अगर भय किसी चीज का हो तो वो मृत्यु का है। वो मृत्यु के बारे में अज्ञान के कारण भी है, और मृत्यु के समय तक अपने जीवन ध्येय को ज्ञापन करने का योग्य पद्धति से प्रयास नहीं किया करके भी निर्माण होता है। तो हम राजा परीक्षित के दृष्टांत से भागवत कथा में जो ये राजा परीक्षित का एक दृष्टांत देके भगवान ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य ने जीवन में क्या करना चाहिए, तो दृष्टांत से हम समझने का प्रयास करते हैं। अभिमन्यु तथा उत्तरा का जो पुत्र था राजा परीक्षित, वो जब कलयुग के प्रभाव में आया तो उसके प्रभाव में उन्होंने शमीक ऋषि के गले में एक मृत सर्प डाल दिया। अब अपने पिता के गले में मृत सर्प देखकर उनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन में उनको तक्षक नाम का एक जो सर्प है वो डसकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये श्राप मिलने के बाद परीक्षित
एकदम डर गया। अब तक उसके व्यवहारिक जीवन में जो मोह माया के प्रसंग थे उससे वो अलिप्त हो गया और उसे अब जीवन का उद्धार होना चाहिए, अब मेरे इस जीवन की इति कर्तव्यता होना चाहिए, ये भाव में वो अपने बचे हुए 7 दिन का उपयोग करना चाहते थे और उनका अधिकार भी अच्छा था। तो उन्होंने स्वर्ग लोक में जो शुकदेव थे, शुक मुनि, जो अत्युत्त भागवतकार है, मतलब जिनके भागवत कथा से सुनने से ही मुक्ति मिल सकती है, ऐसे श्रेष्ठ वक्ता थे, तो उन्हें स्वर्ग से बुलाकर भागवत कथा बताने के लिए उन्होंने बताया था। और भागवत कथा 7 दिन की होती है। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए, भागवत कथा सुन रहे हैं, फिर भी उनके मन से मृत्यु का भय दूर नहीं हो रहा था। उन्हें उनके मन में तक्षक आएगा, मुझे काटेगा, मेरा मृत्यु होगा, वो भय उनके मन में ही था। और वो भय के कारण वो अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे थे कि अब कौन से घड़ी में मेरा मृत्यु होगा, कौन से घड़ी में मेरा मृत्यु होगा। तो 7वें दिन के प्रारंभ में शुक मुनि ने उनको और एक दृष्टांत देके समझाने का प्रयास किया। और वो दृष्टांत हम सभी जो यहाँ पर बैठे या सुन रहे जो मनुष्य है, हम सबको भी ध्यान से सुनना चाहिए कि भगवान शुकदेव हमें क्या बताना चाहते हैं। और शुक मुनि जी परीक्षित राजा को एक कहानी बताकर समझाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक राजा था, जंगल में शिकार के लिए गया था, परंतु रास्ता भटकने के कारण वो घने जंगल में प्रवेश कर गया। अब रात भी हो रही है, हिस्त्र श्वापद, शेर, व्याघ्र सब बाहर आ रहे हैं, उनकी दहाड़े आ रही है। ऐसे इसमें उनको सुरक्षित निवास करने की इच्छा हुई। उस समय बारिश भी शुरू हो गई। दूर पर उन्हें जलता हुआ एक दीपक दिखाई दिया। उस तरफ गए तो उन्हें वहां एक बहेलिया की झोपड़ी दिखी। बहेलिया यानी चिड़ीमार। वो झोपड़ी इतनी गंदी थी कि वो बूढ़ा गंदा बहेलिया झोपड़ी में एक कोने में पड़ा हुआ था। मलमूत्र के लिए वो उठ नहीं सकता है, इसलिए एक कोने में मलमूत्र करने की व्यवस्था उसने करके रखी थी। भोजन के लिए बाहर नहीं जा सकता है, बारंबार करके प्राणियों का मांस काटकर उसने झोपड़ी में टांग के रखा था। और वहां बदबू इतनी थी कि वो झोपड़ी में प्रवेश करना ही उन्हें कठिन लग रहा था। क्षण भर तो राजा को लगा कि अब यहां रहूं या ना रहूं, परंतु उन्होंने कहा कि एक रात निकालनी है, चलो पूछ लेते हैं। उन्होंने उस बहेलिये से पूछ लिया कि क्या मैं आज एक रात यहां निवास कर सकता हूं। तो बहेलिया झट से उन्हें बोला कि देखो, बहुत से राहगीर भटकते हैं और यहाँ पर विश्राम और निवास के लिए आना चाहते हैं। मैं उनको निवास करने भी देता हूं, परंतु सवेरे जब निकलते हैं तब वो बड़ी झंझट करते हैं मुझसे और वो यहां से जाना ही नहीं चाहते, वो यहीं पर कब्जा करना चाहते हैं। और ऐसे प्रसंग मेरे साथ बारंबार हो रहे हैं, इसलिए मैं किसी भी स्थिति में मैं आपको यहाँ रुकने नहीं दूंगा। अब बूढ़े व्यक्ति का ये बात सुनकर राजा तुरंत प्रतिज्ञा करता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं बिना कोई झंझट के सवेरे इस झोपड़ी से निकल जाऊंगा और आपको कोई कष्ट या झंझट नहीं होने दूंगा। तो उसको रात निकालनी थी, सवेरे वापस जाना था करके राजा ने प्रतिज्ञा तो कर लिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने भी मान लिया कि ठीक है, आज के दिन आप रह सकते हो। और दोबारा उसको शर्त दोहराए कि ये देखो, अगर सवेरे आपको यहां से निकलना है और इस पर रुकना नहीं, झंझट नहीं करना है। और जब राजा सवेरे उठा तो रात भर में वो दुर्गंध उसके मन में इतनी बस गई थी, धीरे धीरे बसते गई। तो सवेरे उठने के बाद वो राजा का मन ही नहीं हुआ कि वो झोपड़ी छोड़े। वो बहेलिया से कहने लगा कि नहीं, अब मुझे यही रहने की इच्छा है, मैं नहीं जाना चाहता हूं। और ऐसे ही प्रसंग दोबारा निर्माण हो गया। तो शुकदेव जी ने फिर परीक्षित से प्रश्न पूछा कि परीक्षित, तुम ही बताओ, उस राजा के लिए ऐसे करना उचित था क्या? तो परीक्षित शुक मुनि से पूछते हैं कि भगवान, वह राजा कौन था, उसका नाम मुझे बताइए। मुझे तो बड़ा मूर्ख मालूम होता है, अपना राजकाज या अपने कर्तव्य को छोड़कर उस झोपड़ी में रहने की मूर्खता वो कैसे कर रहा है। मुझे तो उस पर क्रोध भी आ रहा है। तब शुकदेव जी हंसकर परीक्षित से कहे, परीक्षित, वह मूर्ख तू ही है।
इस कथा में जो झोपड़ी का वर्णन किया था तो उसके बारे में बताते हुए सुखदेव जी कहते कि ये जो मलमूत्र की गठरी पूरी हो चुकी है, अब उस आत्मा को अपने निजधाम जाने का समय आया है, मगर इस पर तू ही झंझट फैला रहा है, तू मरना ही नहीं चाहता है, मरने का शौक कर रहा है, क्या ये तेरी मूर्खता नहीं है? तो उस कथा के माध्यम से राजा परीक्षित को उसकी अवस्था का एहसास शुकदेव जी ने करा के दिया। और ये कथा सुनते सुनते ही उस तक्षक नाम के सर्प ने परीक्षित को डस लिया था और परीक्षित का मृत्यु हो गया। परंतु ये कथा सुनते सुनते परीक्षित का मृत्यु होने के कारण दूसरे अर्थ से मृत्यु के समय ईश्वर चिंतन, आत्मा का चिंतन, या ये देह कैसा नश्वर है, इसका त्याग करना, मृत्यु करना, इससे बढ़कर आत्म स्वरूप में स्थित होना, इस भाव में रहने के कारण उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और वो शुकदेव जी के साथ स्वर्ग में गए। तो इसमें से यही सीखने को मिलता है कि हमको जो मनुष्य जन्म मिला है तो उसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। हमें अंतिम समय में हमारे मन की कैसी अवस्था होनी चाहिए, हमें क्या प्राप्त करके इस देह को छोड़ना है, देह छोड़ते समय हमारा भाव क्या होना है, ये अगर समझकर हमारे प्रयास होते हैं तो राजा परीक्षित के जैसे हमें भी आनंद या उच्च लोगों की प्राप्ति होती, मृत्यु का डर मन से निकल जाता है और मृत्यु को आनंद से स्वीकारने की क्रिया हो सकती है, ऐसे मुझे लगता है। जी, बहुत ही मार्मिक कथा आपने हम सभी को सुनाई यहाँ पर। लेकिन लोग अभी कहते भी है, मतलब जो साधना करते हैं या अभी जो व्यवहारिक दृष्टया जो जी रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यदि दुखी देना था तो भगवान हमें मनुष्य योनि में जन्म क्यों दिया है, या हर एक के मन में होता ही है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, तो मनुष्य जीवन का कारण क्या है। तो इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये हर मनुष्य के मन का प्रश्न आपने पूछा है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है 99.99% लोगों के मन में ये प्रश्न आते ही है कि मेरे जीवन में दुख क्यों दिया है या मुझे मनुष्य जन्म क्यों दिया है। हमने व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य जीवन और प्राणों का महत्व जान लिया और अध्यात्म की दृष्टि से भी जाना था, मगर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर भगवान ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख देते, अगर ये सत्य है, तो मैं सबसे पहले आप सभी को ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में जब कोई अच्छी बात घटती है तो क्या आप तुरंत भगवान को हाथ जोड़कर कहते हो क्या कि भगवान ये जो अच्छा समय आया है वो आप ही की कृपा से मेरे मन में आया है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। मगर जब दुख आता है जीवन में तो तुरंत हम कहते हैं कि भगवान ने मेरे जीवन में दुख क्यों दिया। तो ये जो विचार का जो एक अशुद्धता है, उसके कारण अच्छाई का तो कर्तापन हम ले लेते हैं, मगर दुख जब आता है तो उसको भगवान की तरफ धकेल कर एक मनुष्य की पलायन वृत्ति का ये द्योतक है, ऐसे लगता है। और मनुष्य को इस पलायन से दूर जाकर ये संघर्ष को, मतलब स्थिति है वो स्वीकारने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं अभी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले है कि मनुष्य को स्वयं को ये पता रहना चाहिए कि सुख और दुख हमारे जीवन में अपने ही कर्मों का फल होता है। हमने जो जो किया वही घूम फिर कर हमको प्राप्त होता है। हमने गलत कर्म किया, उसमें से पाप निर्माण होता है और घूम फिर के वही पाप हमारे जीवन में दुख लेके आता है। हमने अगर पुण्य किया, अच्छा कर्म किया, वो कर्म का फल पुण्य निर्माण होता है और घूम फिर कर वही पुण्य आपके जीवन में सुख लेके आता है। मगर उससे भी बड़ा अगर मनुष्य जन्म का ध्येय हम समझ लेंगे तो उससे और हमें सुस्पष्टता आती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक तो सबसे महत्व की बात है कि पुनर्जन्म और मनुष्य को पुनः पुनः जन्म मिलता है, ये हमारे सनातन धर्म परंपरा में मान्यता है। अब पुनः पुनः जन्म मिलते समय जीवन में पिछले जन्मों के कर्मों का जो भी प्रारब्ध है, प्रारब्ध अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, पुण्यमय भी होता है और पापमय भी होता है। तो जो कुछ अच्छा बुरा हमने किया है वो हमको इस जन्म में उसका फल भोगना है। कौन से समय में पाप भोगना है, कौन से समय में पुण्य भोगना है, कौन से समय में जीवन में सुख आएगा, कौन से समय में दुख आएगा, वो हमारे कर्मों के हिसाब से रहता है। ऐसा जीवन हमारे 65% होता है। और दूसरी बात है कि
इस जीवन में हम अगर साधना करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम साधना का प्रयास करते हैं, तो साधना के कारण हमें मनुष्य जन्म की ध्येय की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। परंतु ये करते समय ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना कितना गहन और कठिन है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के पहले हम 84 लक्ष योनि से कैसे प्रवास करते हैं, और ये 84 लक्ष योनि से जाते समय कौन से योनि से हमें जाना पड़ता है, कितने प्रकार की योनियां हैं, और ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, वो अगर हम समझ नहीं लेंगे तो ये मनुष्य जन्म कितना सार्थक करने के लिए हमें कैसे प्रयास करना चाहिए, वो समझना हमें कठिन होगा। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्य को 84 लक्ष योनि में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। इतना बड़ा महत्व इस मनुष्य देह का और जन्म का है। जी, आप सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जिस प्रकार से अभी बताया कि मनुष्य जन्म हमें 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती है। हाँ जी, पद्म पुराण में एक श्लोक मिलता है जिसमें इस धरती पर जलचर, नभचर, स्थलचर, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय या अन्य कोटि कोटि के जो जीव है वो कितने प्रकार के वो उसमें वर्णन किया है। और इस श्लोक में जो वर्णन है उसके मुताबिक जलज नवलक्षाणी, मतलब जलचर जो है पानी में रहने वाले जीव जंतु है वो 9 लक्ष है। उसमें स्थावर लक्ष 20, स्थिर जो पेड़ है ऐसे 20 लाख प्रकार होते हैं। कृमयो रुद्र संख्यक 11 लाख सर्प समान जहरीली पशु होते हैं। पक्षिणाम दशलक्षणम, पक्षी अर्थात 10 लक्ष प्रकार के होते हैं। 30 लक्षानि पशवः, पशु स्थल वाले जो है वो 30 लक्ष होते हैं। तथा 4 लक्षानि मानवः, मानव समान जो योनि है सस्तन प्राणियों की उसमें 4 लक्ष प्रकार के जीव होते हैं। तो ऐसे विविध योनि में जीव होते हैं जो कुल मिलाकर 84 लक्ष योनि में मनुष्य को जीव को भटकना पड़ता है और उसके बाद उसको मनुष्य देह प्राप्त होता है। तो इससे हमको ध्यान में आता है कि मनुष्य जन्म या मनुष्य देह कितना महत्व का है। और मनुष्य जन्म का महत्व यह है कि अन्य सभी जो योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, और भोग योनियों में आपने जो कर्म किए हुए हैं उस कर्म का अच्छा या बुरा केवल भोग भोगना है। आपको चिंतन, विवेक या विचार करने की क्षमता इस योनि में नहीं होती है। परंतु मनुष्य की यह विशेषता है कि उसको मन और बुद्धि भगवान ने दिया है जो प्रगल्भ है अन्य योनि के तुलना में। वो स्वयं विचार कर सकता है, वो स्वयं चिंतन कर सकता है, वो स्वयं कैसा कर्म करना है इसके बारे में वो निर्णय ले सकता है। और ये अगर वो समझकर प्रयास करता है तो उससे जो फल निर्माण होता है उसके कारण वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए उसकी संभावना होती है। तो जिस आनंद स्वरूप ब्रह्म से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो जहां से उत्पत्ति हुई है वहीं जाकर जब हम लय होता है, यानी वो चक्र जहां से आए वहीं जाते हैं, वो चक्र जब पूर्ण होता है तब हमारे मनुष्य जन्म का या इस 84 लक्ष योनि के चक्र का इतिश्री होती है। जहां से आए इसका मतलब हम वो ब्रह्म यानी वो आनंद स्वरूप है, हम आनंद से आए और हमें आनंद प्राप्ति करके जाना है। और वो क्रिया कैसे करना है, मनुष्य को वो कैसे संभव हो, उसके लिए मनुष्य को क्या क्या करना है, वो अध्यात्म शास्त्र उसको सिखाता है। जी, अभी हमारे दर्शकों को पता भी चला होगा कि 84 लक्ष योनियां कौन सी होती है। इस विषय में यहाँ पर अभी विस्तृत रूप से बताया गया। मेरा एक प्रश्न आपसे था कि कोई भी व्यक्ति हो तो वो दुख की कामनाएं कभी करता नहीं है, तो वो उसके प्रयास यही रहते हैं कि दुख, मुझे जीवन में दुख कभी ना मिले, इसके लिए वो हमेशा उसका प्रयास रहता है। पर उसके जीवन में अनेक बार दुख आते हैं, तो भले ही कर्म के कारण हो या अन्य किसी कारणवश हो, तो उसके विषय में आप क्या अधिक जानकारी देना चाहेंगे? सामान्यतः अभी जो अनुपात हम देख सकते हैं कि वर्तमान में न्यूनतम हम देखते हैं किसी भी मनुष्य के जीवन में 75% दुख होता है और 25% सुख होता है। और
अधिकांश लोग ये जानते भी नहीं कि हमको अगर मनुष्य जन्म का ध्येय पूर्ण करना है तो सुख दुख से ऊपर उठकर हमें आनंद की प्राप्ति और आनंद के लिए प्रयास करना है। जब ये लोग जानकर प्रयास करेंगे तो वो संभव हो सकता है, ये पहली बात है। अब ये सुख और दुख क्या है वो हम समझ लेंगे। हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं, मन या बुद्धि, इसी के माध्यम से जो हम प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन को हम अच्छा बनाए, सुखी बनाए, तो इसमें से जो निर्माण होता है वो सुख होता है। जैसे कि स्वादिष्ट भोजन यानी खाना खाना, तो भोजन के माध्यम से जीवा का स्वाद लेना या जीवा ये ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सुख उपभोगने का हम प्रयास करते हैं। या हमें जब व्याधि वगैरह होती है तो व्याधि की वेदनाएं या उसका परिणाम दूर करने के लिए हमें औषधि या इतना भी लेना पड़ता है। दूरदर्शन देखने की इच्छा है, अगर उसमें बिगाड़ होता है तो उसको दुरुस्त करके हम वापस दूरदर्शन देखकर अपना जो है सुख ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। तो सुख और दुख ये उन्हीं के साथ चल रहा है। मगर सुख दुख के कारण क्या है, हमारे जीवन में सुख क्यों आता है या दुख क्यों आता है, तो उसके प्रकार हमें समझने की आवश्यकता है। और जब हमें व्यवहारिक दृष्टि से चिंतन करते हैं तो उसके बहुत कारण है ऐसे लगता है, या अनेक कारण है ऐसे हमें लगता है। मगर मूलभूत हमारे जीवन का सुख दुख है वो केवल 3 प्रकार में उसको हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है वो शारीरिक प्रकार का दुख, यानी रोगग्रस्त होना, बीमार होना, अपघात होना या फिसल के गिरना, और उसके होने से जो हमारे शरीर को जो कुछ कष्ट होता है वो होता है शारीरिक प्रकार का कष्ट। अब मानसिक प्रकार का दूसरे प्रकार का कष्ट होता है। अभी मानसिक कष्ट क्या होता है कि ठगे जाने पर हमको दुख होता है, कोई टीका करता है या हमें भला बुरा कहता है, उसकी वजह से जो हमें मन को दुख होता है, या किसी के व्यक्ति के आचरण से या अन्य कोई बात से जब हमारे मन में प्रतिकूलता आती है तो इस प्रकार की जो व्याधियां या दुख हमारे जीवन में आता है वो मानसिक स्तर का होता है। और तीसरा होता है कि आध्यात्मिक स्तर का। आध्यात्मिक स्तर का सुख दुख का मतलब है, दुख का मतलब है कि हम निरंतर हमारे जो अच्छे कर्म करने का है वो प्रयास कर रहे हैं, प्रयासों में कर्मों में कहीं कम नहीं है, पर फिर भी अपेक्षित यश नहीं आता है। या अगर कोई युवती है या युवक है, दिखने में अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है, अच्छे परिवार से है, मगर उनका विवाह तय नहीं हो रहा है, कुछ तो बीमारी है, बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी डॉक्टर बदलते हैं, कभी दवाई बदलते हैं, मगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर को बीमारी का कारण पता नहीं चलता है। तो ऐसे प्रकार के जो होते हैं, ये जो दुख है वो आध्यात्मिक स्तर के दुख होते हैं। और मनुष्य के जीवन में 20% जो है वो शारीरिक स्तर के होते हैं, 30% मानसिक स्तर के होते हैं, और 50% जो है वो आध्यात्मिक स्तर के दुख होते हैं। जी, आपने अभी जिस प्रकार से बताया, तो ये जैसे आध्यात्मिक दुख के बारे में आपने बताया, तो ये बुद्धि से हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे ये जो दुख मेरे जीवन में आया है तो ये आध्यात्मिक कारण से ये दुख है, तो इस विषय में आप बताएं। हाँ, जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो उसका आध्यात्मिक स्तर का बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक स्तर का दुख है या नहीं, ये उन्नत जो संत होते हैं वो एक हमें बता सकते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ होने के कारण हमारे जीवन में दुखों के वो कारण मीमांसा बता सकते हैं। बहुत बार हम हमारे कष्टों के लिए ज्योतिष या अन्य तत्सम के यहाँ जाते हैं, तब वो बताते हैं कि आपके जीवन में इस आध्यात्मिक कारण की वजह से आपको दुख हो रहा है। मगर ये बुद्धि की भी कसौटी पर हम इसको जांचने की क्रिया करना चाहिए, और उसके कुछ मैं कसौटी आपको बताना चाहूंगा कि कोई कार्य करने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हो और अच्छे मन से प्रयास कर रहे हो, और आपके ना तो बुद्धि में, चिंतन में या प्रयास में कोई खोट हो, फिर भी वो कार्य में आपको यश ना मिलना, ये उसका पहला लक्षण होता है कि वो कारण अपयश के पीछे आध्यात्मिक या बुद्धि अगम्य कारण हो सकता है। अब किसी परिवार में कोई कष्ट हमें दिखता है, जैसे एक ही परिवार में किसी का एक बेटा है तो अचानक वो मनोरोगी हो गया, दूसरा बेटा है तो उसका विवाह हुआ और 8-10 दिन के पश्चात ही जिसका विवाह विच्छेद हो गया,
तीसरा कोई घर में है, वो पढ़ाई कर रहा था, अचानक आधे में से उसने पढ़ाई छोड़ दिया। घर में बेटी है, अच्छी है, सुंदर है, शिक्षित है, परंतु उसका विवाह तय नहीं हो पा रहा है और विवाह में अड़चन आ रही है। तो एक ही परिवार में जब अनेक तरह से ऐसी समस्याएं दिखना शुरू होती है तो उस समय भी हम विचार कर सकते हैं कि इनके पीछे आध्यात्मिक कारण हो सकता है। अब इन समस्याओं का परिणाम क्या हो रहा है कि माता पिता ये पूरा समस्या के कारण अत्यंत तनावग्रस्त हो रहे हैं और तनावग्रस्त होने के कारण पूरे परिवार के भी अन्य स्वास्थ्य में उसका परिणाम हो रहा है। तो सारांश में यही है कि घर में कोई सुखी नहीं लग रहा है, अनेक व्यक्तियों को कष्ट हो रहा है या अनेक आध्यात्मिक कष्ट घर में दिखाई देते हैं। तो ऐसे समय अधिकतम जो कारण होता है वो हमारे पूर्वजों का कष्ट, जिसको हम एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, तो इस आध्यात्मिक कारण से ये कष्ट होते हैं। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जिस प्रकार से, जिस माध्यम से हमें सभी को, दर्शकों को बताया, तो ये जो पितृ कष्ट के बारे में आपने बताया, तो इसके बारे में आधुनिक विज्ञान के पास तो कोई जवाब है ही नहीं और इस प्रकार के कष्ट भी होते हैं। ये अभी आपके मार्गदर्शन से हमें सभी को ध्यान में भी आया। साथ ही में अभी आपने जिस प्रकार से शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट या आध्यात्मिक स्वरूप के कष्ट कौन से रहते हैं, उसके दुख में कैसे परिणाम होते हैं, किस प्रकार से दुख आते हैं, तो ये सब विस्तृत रूप से अभी हमें यहाँ पर बताया है। तो दर्शकों को भी ऐसे इस विषय में बहुत सारे प्रश्न अभी निर्माण हो रहे हैं। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आपके जो भी अध्यात्म से संबंधित शंकाएं हैं, प्रश्न है, तो उसके लिए हम एक विशेष एक संवाद का आयोजन करने वाले हैं। जो भी हमारा आपके मन के प्रश्न है तो उसके उत्तर हम उस संवाद में देने वाले हैं। एक प्रश्न हमें यहाँ पर आया था, वो प्रश्न अभी हम लेने वाले हैं, उसके बाद हम समापन की ओर मुड़ेंगे। ये प्रश्न ऐसे था कि कर्मफल सिद्धांत क्या है और पुनर्जन्म क्या है, इस विषय में आप कृपया हम सभी को बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये दो सिद्धांतों के कारण धीरे धीरे विश्व अभी सनातन परंपरा, पूर्वी परंपरा का श्रेष्ठत्व आकलन कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो हम कर्मफल सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। कर्म फल और कर्मफल। कर्म का मतलब है हम जो जो कर्म करेंगे, कर्म शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, अनेक प्रकार के कर्म हो सकते हैं, और हम जो जो करेंगे उसका कुछ ना कुछ परिणाम, यानी कर्म का परिणाम निर्माण होगा, उसको फल कहा जाता है। फल मुख्यत्वे 3 प्रकार का होता है। एक होता है गलत कर्म है, गलत फल है, अच्छा कर्म है, पुण्य है, और आध्यात्मिक कर्म है, मतलब अकर्म कर्म है, जिसका फल निर्माण नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के उसके फल होते हैं। तो ये जो अकर्म कर्म है या जिसका फल निर्माण नहीं होता है, वो संत है या देवता अवतार, इनके संदर्भ में लागू होता है। आज के लिए हमको अच्छा और बुरा कर्म और पाप और पुण्य, इस संदर्भ में हम उसका अभ्यास करेंगे। अब कर्म के फल जो होते हैं उसका भी परिणाम 2 प्रकार से निश्चित होता है। एक है स्थूल कर्म और दूसरा है कर्म हेतु, यानी कर्म और कर्म करने के पीछे क्या हेतु है उसके ऊपर वो कर्मफल सिद्धांत होता है, और उसके ऊपर उसका फल तय होता है। अब हमको अगर उदाहरण देखना है कि समझो कोई चोरी करता है, कोई डकैती डाल रहा है, कोई किसी को मारपीट करता है, कोई किसी को भला बुरा कह के उसको मन को वेदना देता है, या कोई दूसरे से ईर्ष्या करके उसकी प्रगति हो रही तो उसको रोकने का प्रयास करता है, या किसी के विरोध में षड्यंत्र करने का प्रयास करता है, दूसरे का अच्छा दिखने की वृत्ति न होने के कारण उसमें टांग अड़ाना, ऐसे प्रकार करता है। तो इस प्रकार के जो भी कर्म होते हैं वो व्यक्ति के रजतमात्मक उसकी जो वृत्ति रहती है, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से जो रजोगुण और तमोगुण होते हैं, स्वार्थी या दूसरे को कष्ट देकर स्वयं के सुख लेने की जो प्रक्रिया होती है, ऐसे वृत्ति के कारण ये कर्म होते हैं, और ये कर्म का फल होता है पाप। और ये पाप फल जो निर्माण होता है वो पाप भोगने के लिए आपको पाताल लोक में जाना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है, और नरक में उस पाप का फल मिलता है, उसका भोगना पड़ता है, और फिर वहां से अगर मनुष्य जन्म मिला तो मनुष्य योनि में आ सकते हैं, अन्यथा ये अनेक 84 लक्ष योनि में घूम फिर कर
वो भोग भोग कर वो पापों को खत्म करना पड़ता है, ऐसे सनातन धर्म का शास्त्र कहता है। अब दूसरी जो बात है कि अच्छा कर्म करना, अच्छा कर्म करने में दूसरे को सहायता करना, दूसरे की मदद करना, दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के लिए त्याग करना, भूखे को भोजन देना, या धर्मशाला बांधना, या स्कूल खोलना, या दान धर्म करना, तो ये जो सब बातें हैं ये अच्छे कर्मों में आती है। मनुष्य के अंदर सत्वरज या सत्वगुण होने के कारण वो स्वयं से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचता है, उसके लिए त्याग भावना रहती है, परोपकारता रहती है, और उसमें से जो निर्माण होता है वो पुण्य फल होता है। पुण्य फल का जो होता है वो फल आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं, और यहाँ पे जो अच्छे कर्म किए उसके कुछ भोग आपको स्वर्ग में आपको अच्छे आपके पसंदीदा दृष्टि से मिलते हैं, और उसके बाद फिर आपको मनुष्य जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है। और तीसरा जो है कि साधना करते हुए कर्म ईश्वर की इच्छा से धर्म सम्मत या गुरु की आज्ञा से जब हम कर्म करते हैं और वो कर्म हम गुरु के चरणों में अर्पण करते हैं, या गुरु या ईश्वर करता ये भाव से करते हैं, तो उसका कर्म का फल न निर्माण होने के कारण धीरे धीरे आप महाजन तप सत्य इस योनि आपका प्रवास होके फिर मोक्ष की तरफ आपका प्रवास होता है। अब इसमें जो दूसरा बात है कि ये स्थूल कर्म के बारे में हमने देखा है, मगर कर्म हेतु कभी कभी दिखने में स्थूल कर्म दो व्यक्ति के एक ही हो सकते हैं, मगर उसका हेतु अलग होने के कारण उसका फल अलग हो सकता है। अभी उदाहरण के तौर पर अगर हमें देखना है तो कोई गुंडा है या कोई डकैत है, वो गांव में जाता है और संपत्ति हरण करने के लिए वो किसी व्यक्ति को गोली मारता है और उसका मृत्यु हो जाता है। अब ये कर्म हो गया कि एक व्यक्ति की बंदूक से गोली निकली और किसी का मृत्यु हुआ है। उसी समय वहां कोई पुलिस अधिकारी आता है और वो अपने बंदूक से गोली मारता है और उस डकैत का मृत्यु हो जाता है। अब बाह्यता ये दोनों कर्म है वो सरीके हैं कि एक व्यक्ति के बंदूक से गोली निकली और दूसरे का मृत्यु हुआ, मगर वर्तमान भी अगर न्याय व्यवस्था देखे तो इसमें भी जो पुलिस समाज की जनता की रक्षा के लिए उसको जो विहित कर्तव्य या ड्यूटी दिया है वो निभाने के लिए जब वो अपने अधिकारों का उपयोग करता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को संभवतः कुछ मेडल या उनको कुछ सम्मानित करके उनको योगदान उसका एक अच्छा फल मिलता है। और यही अगर किसी गुनहगार को फल देने का अगर समय आता है तो अपना स्वार्थ, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे की संपत्ति हड़पने के गलत विचार और उस गलत विचार के लिए दूसरे की हत्या करना, ऐसे गलत हेतु के कारण वो जो कर्म करता है तो उसको जैसे धर्म शिक्षा देता है उसी तरह से वर्तमान हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, वो भी उसको एक सजा विहित करता है। तो कर्म के आधार पर और कर्म के पीछे कर्म हेतु दूसरा जो एक उदाहरण दिया जाता है, एक मुनि रहते हैं, उनके सामने गोमाता भागते रहती है, उसके पीछे कसाई भागते रहता है और वो कसाई पूछता है कि मुनि जी गोमाता किधर गई। मुनि जी दूसरे तरफ इशारा करते हैं, जिस बाजू गोमाता गई वो रास्ता उसको बताते नहीं। वैसे तो झूठ बोलना गलत कर्म होता है, मगर गोमाता की प्राण किसी के कसाई के हाथ से बचाने के लिए वो झूठ बोलने का भी फल, क्योंकि गोमाता की रक्षा करना, गोमाता देवता है तो उसकी रक्षा करना ही धर्म होने के कारण उसका फल अच्छा ही होता है। तो कर्म की गति बड़ी गहन होती है और कर्म का फल भी गहन होता है। इसलिए शास्त्र ने बताया है कि आपको धर्म ने जो बताया है, धर्म ने जो मार्ग दिया है उसी मार्ग पर आप चले और उसका ज्यादा विश्लेषण ना करें। तो हम सबको अच्छे कर्म करना है, द्वेष, ईर्ष्या, स्पर्धा, अहंकार से दूर होना है, दूसरे का बुरा सोचना, बुरा देखना, टीका टिप्पणी करना, इससे हमें परहेज करना है। दूसरे को सहायता करो, अच्छा विचार करो, मदद करो, सहजीवन आनंद से जीने की प्रक्रिया करो, इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये हो गया मूलतः कर्मफल सिद्धांत। और सनातन धर्म छोड़ के अन्य सभी पंथों के प्रश्नों के उत्तर ये कर्मफल सिद्धांत से मिल रहे हैं। इसलिए काफी पाश्चात्य जगत से लोग अभी सनातन धर्म के पीछे आकर इस ज्ञान के आधार पर वो स्वयं के अंदर शांति अनुभव करें, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। अब दूसरा है कि अन्य पंथ तो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं और फिर सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म है, वो पुनर्जन्म को मानता है।
तो ये कर्मफल सिद्धांत ये कहता है कि आपने जो जो कर्म किया है, तो आपने किसी को वेदना दिया, तो उससे वो वेदना सहन होने तक के आपका वो फल पूर्ण नहीं होगा। या आपने किसी के साथ अच्छा किया, तो जब तक वो आपका वो परतावा देता नहीं, वो बदले में आपकी अच्छाई नहीं करता, तब तक आपका वो कर्मफल सिद्धांत, कर्म का फल नष्ट नहीं होता है, और तब तक आपको मनुष्य जन्म का ध्येय प्राप्ति, मुक्ति या मोक्ष नहीं मिल सकता है। और इसलिए मनुष्य को बार बार मनुष्य या अन्य योनि में जन्म लेके वो लेन देन खत्म करना पड़ता है। और जिस दिन मुझे किसको कुछ देना नहीं है, मुझे किससे कुछ लेना नहीं है, इस तरह कर्म के फल की अवस्था जब सम्यक हो जाती है, उस दिन मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर जिस आनंद से वो आया है, उस आनंद में वो विलीन होने की प्रक्रिया हो जाती है। तो इसी के कारण ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो अत्यंत वैज्ञानिक और परिपूर्ण है, ऐसे मुझे लगता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने इस धर्म संवाद के माध्यम से जो हमारे सभी के मन के जो प्रश्न है, उन सभी के प्रश्नों का उत्तर देने का आपने समाधान किया है। इन सभी प्रश्नों का हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आज हम इस धर्म संवाद के माध्यम से हमने जो चर्चा यहाँ पर ली, जिसमें अध्यात्म से संबंधित हमने विस्तृत रूप से हमने जानकारी भी यहाँ पर प्राप्त की है। आज तो हम इस संवाद में वास्तु तथा पूर्वज, इस संदर्भ में भी हम अनेक प्रश्न यहाँ पर उपस्थित करने वाले थे, लेकिन समय के अभाववश हम सभी प्रश्न आज इस संवाद में ले नहीं पाए। लेकिन कल का जो धर्म संवाद होने वाला है, इसमें हम जरूर इस विषय में हम जानकारी लेने वाले हैं। आपके प्रश्नों का, आपके शंकाओं का हम समाधान अवश्य करेंगे। आप सभी से निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने परिचित लोगों को इस विषय से संबंधित जानकारी दें। ये जो पेज है या जो लाइव चल रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये अध्यात्म क्या है ये जानकारी पहुंच पाए। और वर्तमान स्थिति में जो भारत को एक विश्व गुरु की स्थिति में हमें बनाना है, विश्व को एक मार्गदर्शन देना है, उस स्थिति में हमें अध्यात्म समझकर, स्वयं से सीखकर हमें वो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इस भूमिका में हमें जाकर हमें सभी को सीखना होगा। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी बड़ी मात्रा में इस सत्र में जुड़िए और अन्य लोगों तक भी ये पहुंचाए। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आज का यह विशेष धर्म संवाद संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।